हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 38 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह 15 टॉपिक से संबंधित हैं। हम कहेंगे रीजनिंग के यह 15 टॉपिक मतलब 15 चैप्टर से यह पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो जैसे दिया गया कितने वर्ग हैं, फ्रेंड्स बताना है कि इस जो चित्र दिया गया है साथ में, यहाँ पर कितने वर्ग होने वाले हैं। या 14 वर्ग हैं, या 16 वर्ग हैं, या 13 वर्ग हैं, या 12 वर्ग हैं। तो चलते फ्रेंड्स, या इसका सोल्यूशन देखने के लिए वीडियो में आप बने रहना, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है इसी वीडियो में है। चलते फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते फ्रेंड्स, और देरी न करते हुए फिर वीडियो में पहले प्रश्न पर। तो जो पहला प्रश्न होने वाला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अक्षर श्रृंखला जो है वह पूर्ण होने वाली है कि क्या रख दें हम, जिससे यह अक्षर श्रृंखला जो है फ्रेंड्स वह पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक स्पेस और है। तो यहाँ पर दिया गया है कितने स्पेस, अगर हम कुल स्पेस की टोटल बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 स्पेस टोटल हैं। टोटल कितने हैं फ्रेंड्स, हम कहेंगे टोटल पदों की संख्या 24 है। अगर 24 टोटल पद हैं तो कैसे बनेगा, या हम कहेंगे यह 8 गुणे 3 बनेगा, या 6 गुणे 4 बनेगा, 6 गुणे 4 बनेगा। तो जहाँ से देखेंगे हम, जहाँ से रिपीट होगा अक्षर वहीं से हम इसको उठा लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं यस यहाँ पर भी है और यस यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से रिपीट होने वाला है। तो कुल कितने पर रिपीट होना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पर रिपीट होने वाला है। तो 6 से यहाँ से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 हो गया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं 6 का 4 बार बन रहा है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ओ है, अगर यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर भी हम ओ को रख देंगे, क्योंकि आगे भी ओ ही आ रहा है, उसके बाद आगे भी ओ आ रहा है। तो यहाँ से ओ गया तो यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर यस है तो यहाँ पर यस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा। आई है तो आई हो जाएगा। ए है तो यहाँ पर ए भी है, और यल है तो यहाँ पर यल हो जाएगा, यल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई है, आई हो जाएगा। ए के बाद यल है, यल हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पर भी यस हो जाएगा, ओ हो जाएगा, सी हो जाएगा, आई हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमने क्या क्या भरा है, हमने भरा है ओ आई एल, ओ आई एल, यल, ओ आई एल, उसके बाद सी आई यस, सी यल, यस आई ए, यस आई ए। तो यह कैसे, यह किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे यह ओ आई एल, ओ आई एल, ओ इसमें नहीं है, ओ आई एल इसमें नहीं है, ओ आई एल इसमें है, सी ओ आई एल, सी आई एस, सी आई एस, सी यल यस आई ए। तो यह दिख रहा है फ्रेंड सेम टू सेम ऑप्शन नंबर 3 में। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया है। फ्रेंड्स, अगर आज यह प्रश्न समझ में आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला वह है सिटिंग अरेंजमेंट का। किसका प्रश्न है फ्रेंड्स, यह है सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न होने वाला है। बात करते हैं कितने क्या है, तो देखते हैं यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 8 लोग हैं। एक वर्गा मेज के चारों ओर, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर, कितनी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो जो केंद्र की, आप बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ कोने पर बैठे हुए हैं जबकि कुछ भुजाओं के केंद्र में बैठे हुए हैं। तो पहले हम बढ़ाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, वर्ग को हम बनाएंगे और कुछ को हम बैठाएंगे केंद्र पर और कुछ को भुजाओं को बीच में बैठाएंगे। तो कुछ को हम केंद्र पर यहाँ कोने पर बैठाते हैं, 1 2 3 और एक 4, और केंद्र की तरफ मुँह किया, केंद्र इधर होता है। उसके बाद कुछ भुजाओं के बीच में, कुछ भुजाओं के बीच में बैठे हैं,
तो बीच बीच में हमने बैठा दिया है। अब क्या बताया गया, ई जो है बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई किसी एक कोने पर बैठा हुआ है। ई जो है वह किसी एक कोने पर बैठा हुआ है। ई को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, अगर बी का दायां है तो यहाँ कहेंगे ई का बायां। ई का बायां मतलब कि ई का बायां जो है यह इधर राइट हो जाता है, अगर दिशा की बात करें, और इधर होता है बायां, लेफ्ट। तो ई का बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर बी आने वाला है। बी हो गया। तो उसके बाद देखते हैं जी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जी जो है वह बी के बाएं पहला दूसरा, कौन किस स्थान पर, पहले दूसरे स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति, एफ तो यहाँ पर है, एफ यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एफ के बीच, जी और एफ के बीच एक व्यक्ति बैठा, एक व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है फ्रेंड, उसके बाद है डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एच को अगर हमको बैठाना हुआ तो 3 व्यक्ति बैठेंगे, तो 3 व्यक्ति यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 3 3 आ जाएंगे, तो यहाँ पर डी आने वाला है और यहाँ पर एच आने वाला है। तो डी यहाँ पर भी आ सकता है और डी यहाँ पर भी आ सकता है, अभी फिक्स नहीं है डी की वैल्यू। तो एच यहाँ पर भी आ सकता है, एच यहाँ पर भी आ सकता है। तो एच और डी की वैल्यू अभी फिक्स नहीं है। तो डी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है वह बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी यहाँ पर नहीं आ सकता। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एच ही आएगा, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर डी आएगा। उसके बाद बताया गया है कि ए एच के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ए जो है वह एच के बाएं से दूसरे स्थान पर, एच के बाएं पहला दूसरा स्थान पर ए है, ए भी हो गया। अब उसके बाद क्या बचा है फ्रेंड, ए बी एफ जी, ए बी सी डी, अब यहाँ पर सी बचा, तो सी यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो सी के ठीक दाएं कौन बैठा है, सी के ठीक दाएं कौन बैठा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे ई बैठा है। कौन बैठा है, ई बैठा है। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे 4 सही आता है फ्रेंड। तुरंत चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न होने वाला, एक कूट भाषा में बॉक्स को 1 2 3 लिखा गया है। 1 2 3 के पदों में लिखा गया। अगर हम बॉक्स की बात करते हैं, बॉक्स को कैसे 1 2 3 लिखा गया है। अगर हम बॉक्स के सभी लेटर के प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो बी होता है 1 2 पर, और ओ होता है 15 पर, यक्स होता है 24 पर। तो 24 15 और 2 को जोड़ते हैं, 15 2 17, 17 अगर जोड़ते हैं 4 5 5 4 9, 9 2 11, 9 2 11, और यहाँ से हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, 4 हो जाएगा 41। 41 में अगर फ्रेंड्स हम 3 का गुणा कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, 123 निकल के आ जाएगा। तो अगर हम इसी प्रकार से टेबल बात करते हैं, टेबल क्या है, टेबल अगर बात करते हैं इसकी सभी प्लेस वैल्यू की, तो टी होता है 20 पर, और ए होता है फ्रेंड्स, अगर ए की बात करते हैं तो ए होता है 1 पर, और बी होता है 2 पर, और यल होता है 12 पर, और ई होता है फ्रेंड्स 5 पर। तो 5 2 7 2 9 9 1 10 10 0। उसके बाद क्या है, 1 2 2 2 2 4 4 आ जाएगा। अब 4 में गुणा किसके करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 का गुणा किए थे हम, तो यहाँ से 3 का गुणा, क्योंकि यहाँ पर 3 पद थे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 पद हैं, तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 चौक 20, 200 आ जाएगा। तो 200 यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं इस प्रकार का इसका। तो ये क्या होता है फ्रेंड, ए होता है 1 पर, यल होता है 12 पर, और एम होता है 13 पर, आई होता है 9 पर, आर होता है 18 पर, ए होता है 1 पर, और एच होता है 8 पर। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो क्या निकल के आने वाला है, 8 1 9, 9 8 17, 17 9, तो 17 9 करेंगे तो 26 निकल जाएगा। 26 और 3 39, 39 और 2 31, 31 1 32, 31 1 32, 32 के 2, 32 के 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद फ्रेंड्स है 1 32, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 निकल के आएगा 62। 62 गुणे कितना करेंगे फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7, 62 गुणे हम 7 कर देंगे, तो 7 दूनी 14, और 7 छंग 42 1 43, 7 छंग 42 1 43, 434 आने वाला है, 434 आने वाला है फ्रेंड्स। तो 434 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जैसे सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थित के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में संगत हैं। 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में संगत हैं और एक असंगत है। असंगत समूह का चयन कीजिए। तो असंगत का चयन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यस से टी में जाते हैं तो यस से टी होता है फ्रेंड्स एक अंतर है। कितने का अंतर है? एक अंतर है। तो यहाँ से अगर यू से भी में जाते हैं तो एक का अंतर है। अगर डब्ल्यू से एक्स से जाते हैं फ्रेंड्स, डब्ल्यू एक्स होता है, वाई जेड होता है, ई एफ होता है, जी एच होता है। अगर बात करते हैं क्यू आर होता है और टी के बाद यू होता है। टी के बाद क्या आता है फ्रेंड? यू आता है, ना कि यस आता है। यस के बाद टी आता है, यस के बाद टी आता है। तो यहाँ पर टी के बाद यू या यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू आ जाएगा, तब सही होता। मगर यहाँ पर यस दिया गया तो हम कहेंगे यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यही इसका सही ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 यही सबसे अलग होने वाला है। तो यार इससे सही आता है फ्रेंड। तुरंत भागते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आने वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है? अगर बात करते हैं यहाँ से जो ऊपर दिया गया, ऊपर 1 2 1 2, अब क्या आएगा? फिर 1 आएगा। तो 1 कुछ इस प्रकार से आने वाला है। 1 कुछ इस प्रकार से आएगा। तो 1 है सब में, हम देख रहे हैं इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है। तो यह हो सकता है फ्रेंड्स, यह हो सकता है और यह हो सकता है और यह हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं हम गोले की। तो गोला इसमें 1 2 3 4, इसमें 4, उसके बाद क्या आएगा? आपकी बार 5 गोले आएंगे। तो 5 गोले इसमें हैं और 4 गोले इसमें, यह नहीं हो सकता है। तो यह दोनों बच जाएंगे। तो यह दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, इसका वाटर इमेज दिया। क्या दिया गया फ्रेंड्स? वाटर इमेज इसका दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इसके वाटर इमेज की, तो इसका वाटर इमेज जो है वह इसकी तरह से होने वाला है, इस तरह से होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड? तो हम कहेंगे इस तरह से, यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होने वाला है इसमें ऊपर के दिया है, तो ऊपर तो होने वाला नहीं, तो यह तो गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत भागते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार यमयान पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है कि क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इन सबको सॉल्व करने का सबसे पहले तरीका क्या होता है फ्रेंड्स? तो जो हम तरीका यूज करते हैं वह तरीका है कि हम इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे इसका अगर किसी भी में, यहाँ पर राइट में रखा गया दर्पण मिरर को, तो अगर किसी में टॉप और बॉटम चेंज होता है हम कहेंगे वही इसका मतलब कि वह नहीं बनाया जा सकता है। जिसमें टॉप और बॉटम चेंज होगा वह नहीं बना सकता है। इस प्रश्न में यहाँ पर लेफ्ट और राइट चेंज होगा, ना कि टॉप और बॉटम चेंज होने वाला है। तो जैसे बात करते हैं अगर हम आर की, तो आर यहाँ पर ऊपर की ओर है इसका मुंह, तो यहाँ पर नीचे की ओर है इसका। तो यह तो टॉप दिया गया है, इसका क्या है? टॉप बॉटम दिया गया है। तो हम कहेंगे या तो ए वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम और देखते हैं डी को, डी में देख रहे हैं फिर आर को भी नीचे के मुंह है, तो यह भी इसका गलत जवाब निकल के आ जाएगा। और देखते हैं फ्रेंड्स हम टी को, अगर हम टी की बात करते हैं तो टी कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो अगर फ्रेंड्स हम 5 की बात करते हैं तो 5 का जो है इसका वाटर इमेज दिया गया है या बी में दिया गया है। देख रहे हैं इसका भी टॉप और बॉटम चेंज किया गया है। टॉप और बॉटम चेंज किया गया है। ए का 5 का भी हो गया, 4 का भी हो गया, तो 4 और 5 का भी हो गया और ए का भी हो गया है। इन सब का देख रहे हैं ई का भी हो गया है। इन सब का देख रहे हैं फ्रेंड वाटर इमेज चेंज किया गया है। तो यह तो बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही बचता है सही, तो वहाँ कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बचता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन एक ही बच रहा है, तो वही इसका सही जवाब निकल के आएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जैसे सी आ गया सही जवाब, तुरंत भागते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है या फ्रेंड्स है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन होने वाला है। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन होने वाला है। जैसे बताया गया सभी गाजर अंजीर हैं, हम सभी गाजर को हम बना देंगे गाजर हैं सभी, यह अंजीर होने वाला है। क्या होने वाला फ्रेंड? अंजीर होने वाला है। तो कहा गया कोई अंजीर टमाटर नहीं है, अंजीर का कोई हिस्सा क्या टमाटर नहीं होने वाला है, टमाटर नहीं होगा। फिर उसके बाद होता है सभी आलू गाजर हैं, सभी आलू को हम गाजर बना देंगे, सभी आलू को हम गाजर है, सभी आलू क्या है? गाजर हो गए, यहाँ पर आलू हो जाएगा। उसके बाद है कुछ टमाटर गाजर हैं,
क्या कुछ टमाटर जो हैं वह गाजर हैं? हम कहेंगे जब अंजीर नहीं है, अंजीर जो है सभी गाजर जो है वह अंजीर है, तो जब अंजीर नहीं हो सकता टमाटर तो यह कैसे हो सकता है? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। कोई टमाटर आलू नहीं है? क्या टमाटर का कोई भी भाग आलू नहीं है? हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, यह बिल्कुल सही है, यह तो बिल्कुल सही है। अगर बात करते हैं केवल निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करता है? हम कहेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड आता है फ्रेंड्स, तुरंत भागते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होने वाला है वह है फ्रेंड्स डाइस का प्रश्न है। डाइस में एक कैसा डाइस है? हम कहेंगे ओपन डाइस है। ओपन डाइस से यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर क्लोज डाइस को, तो यह कैसे बनेगा? यह कौन कौन सा ऑप्शन बन सकता है? जैसे चेक करते हैं, दो का विपरीत आएगा 1, 4 का विपरीत 3 आएगा और 5 का विपरीत की बात करते हैं 6 आएगा। मतलब कि 1 का अंतराल पर जो जो दिया जाता है वो आप विपरीत हो जाएगा। बाकी जो बचेगा 5 और 6 बच रहे हैं तो यह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, या एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो कौन कौन से विपरीत है? 2 और 1 विपरीत है, और 4 और 3 विपरीत हैं, और उसके बाद 5 और 6 विपरीत हैं। 5 और 6 विपरीत हैं। कहेंगे हम ये दोनों तो एक ही पोजीशन पर नहीं आ सकते हैं, मतलब ये दोनों तो एक ही श्रृंखला पर नहीं आ सकते हैं, कभी भी आमने सामने मतलब बगल बगल नहीं बैठ सकते हैं। जिसमें यह बगल बगल बैठे होंगे वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे 3, 2, 6 यह बनाया जा सकता है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल यह बनाया जा सकता है। अगर बात करते हैं 1 और 2 में, या तो बिल्कुल नहीं, या दोनों एक दुश्मन है, यहाँ पर बगल कैसे आ गए हैं? तो या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं 3, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1 और 6, यह बनाया जा सकता है। अगर इसमें बात करते हैं 5, 6, 5, 6 तो दुश्मन थे फ्रेंड्स, 5, 6 दुश्मन थे, तो यह बगल बगल कैसे आ गए? तो यह तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से ए और सी हो सकते हैं? ओनली ए और सी हो सकते, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब हम पी को यहाँ से शुरू करते हैं, एक ही बिंदु से, बिंदु यहाँ पर है। पी जो है उत्तर की ओर, उत्तर फ्रेंड्स होता है, अगर उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर नॉर्थ होता है ऊपर, और साउथ होता है नीचे, और ईस्ट होता है इधर, और पूर्व मतलब कि पूर्व होता है इधर। अगर पश्चिम की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इधर होता है फ्रेंड्स, इधर हो जाएगा पश्चिम। तो यहाँ से बात करते हैं फ्रेंड, उत्तर की ओर वह जाता है और 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है। 18 किलोमीटर हो जाएगा साइकिल चलाता है। अब उसके बाद फिर बताया गया फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। अगर बात करते हैं, अगर हम सीधे जा रहे हैं तो हमारा राइट इधर आएगा राइट, तो वह 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। कितने? 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। फिर उसके बाद क्यों पूर्व चलाता है? क्यों जो है, क्यों पूर्व की ओर 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। क्यों जो है या शुरू करता है और 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है पूर्व की ओर, पूर्व इधर है। तो उसके बाद बात करते हैं तक साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर तक चला गया। 10 किलोमीटर तक चला गया, 10 किलोमीटर तो चला गया, चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर तक चलता है। बाईं ओर मुड़ गया और 6 किलोमीटर तक चला गया, तक साइकिल चलाता है। फिर चलाता है। पी की स्थिति क्यू की स्थिति किस दिशा में है? तो क्यू का स्थिति इधर है और पी यहाँ पर पहुंचा है। तो पी का स्थिति क्यू की स्थिति में किस से अब क्यू कहाँ पर है? क्यू जो है वह कहाँ पर है? तो पी की स्थिति में, पी की स्थिति में जो क्यू है वह यहाँ से अगर 10 है तो इधर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक ले 18 8 हो जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर टोटल 18 है। तो यहाँ से यहाँ तक ले 8 हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक ले, अगर 3 है इधर और इधर 6 है तो दोनों क्या है आमने सामने आएगा, क्योंकि 6 3 9 होते हैं। तो फ्रेंड बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो हम कहेंगे 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर या किधर है? पी की दिशा में क्यों? तो हम कहेंगे दक्षिण की ओर है। नीचे का दक्षिण होता है तो दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, तो यह ऑप्शन नंबर ए में ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, याद 18 फरवरी 2005 को, यह फ्रेंड्स है कैलेंडर का प्रश्न। कैलेंडर का प्रश्न जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर बात करते हैं, अगर 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है हो तो बताएं कि 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। 18 फरवरी 2007 को
कौन सा दिन होने वाला है। तो देख रहे हैं यहाँ से फ्रेंड्स सेम है, 18 से 18 जाना है और फरवरी से फरवरी जाना है। तो इसमें देखते हैं अगर हम वर्ष का अंतर 5 से हमको 7 जाना है, 5 से ज़्यादा जाना है। बीच में देख लेते हैं कोई इसमें लीप वर्ष है, हम कहेंगे 5 के बाद क्या था 6 क्या लीप वर्ष है, हम कहेंगे नहीं यार लीप वर्ष नहीं है, सिंपल वर्ष है। तो 5 से 7 6 जाना है और 6 से 7 जाना है। 2005 से 7 6 जाना है और 2005 से 6 जाना है, 2006 से 7 जाना है, 2007 जाना है। तो यहाँ से देखते हैं यह एक सिंपल ईयर है। अगर सिंपल ईयर से अगर हम सिंपल ईयर में जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑड डेट जुड़ जाता है। तो यहाँ से एक ऑड डेट जुड़ गया और इसमें भी एक ऑड डेट जुड़ गया। तो यहाँ पर अगर शुक्रवार है, आज क्या है फ्रेंड्स, शुक्रवार है, तो यह होता है 18 फरवरी। अगर 2005 को शुक्रवार है तो इसमें 2 दिन और जोड़ देंगे, 2 और शुक्रवार के बाद शनिवार आ जाएगा और शनिवार के बाद फ्रेंड्स यह हो जाएगा रविवार हो जाएगा। तो पूछा गया है कौन सा दिन होगा। तो 18 फरवरी 2007 को फ्रेंड्स रविवार हो जाएगा। तो रविवार किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही है तो फ्रेंड्स तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिया गया नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, यह कितने वर्ग है, इसमें बताना है कि कितने वर्ग होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर वर्ग की बात करते हैं, कहीं पर इस प्रकार से देखा गया है यह एक वर्ग है, अगर इस प्रकार से अगर बीच में उसके प्लस बनाया गया है तो हम कहेंगे उसमें कितने वर्ग होते हैं। हम कहेंगे 1 2 3 और 4 वर्ग तो ये हुए। बाकी एक बड़ा वाला उसमें कितने वर्ग होते हैं फ्रेंड्स, उसमें कुल मिलाकर 5 वर्ग होते हैं अगर इस प्रकार से कहीं पर भी आकृति बनी रहती है। तो हम कहेंगे इस प्रकार से आकृति कहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है एक आकृति और एक आकृति इधर बनी हुई है, एक आकृति इधर बनी हुई है फ्रेंड्स और एक आकृति उधर बनी, मतलब ये वाली एक आकृति हो गई, एक आकृति एक वाली। तो हम कहेंगे 5 इसमें हो गए और 5 इसमें हो गए, कुल मिलाकर 10 हो गए हैं, 10 हो गए इधर। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, एक तो वर्ग इधर हो गया, ए वाला एक वर्ग हो गया और एक वर्ग ए वाला हो गया है। तो हम कहेंगे 5 और 2 10 2 12 हो जाएंगे, 10 + 2 12 निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो यह एक है, यह तो एक वाला ए वाला है, 12 1 13 तो यह हो गया, इसको लेकर यह यहाँ से 13 हो गया। और एक बड़ा वाला जो बड़ा वाला बन रहा है, ये बड़ा वाला जो बन रहा है यह भी तो एक होगा, ये बड़ा वाला जो बन रहा है या इधर से इधर और इधर से इधर जो बन रहा है यह बड़ा वाला, यह भी तो एक है। तो हम कहेंगे 2 और, तो 10 4 14, 10 4 14 कुल मिलाकर कितने बन रहे हैं फ्रेंड्स, हम कहेंगे 14। यहाँ पर 14 वर्ग निकल के आ रहा है और बाकी वर्ग कोई भी वर्ग नहीं बन सकता है। तो कितने वर्ग बन गए, 14 वर्ग बन गए। 14 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए आता है सही जवाब, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह होने वाला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों में के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। तो अंग्रेजी शब्दकोश मतलब फ्रेंड्स यह डिक्शनरी आर्डर का प्रश्न होने वाला है। डिक्शनरी आर्डर मतलब कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसको हमको भरना है कि पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसे ऐसे जेड तक ले हम इसको भर देंगे जैसे दिया गया। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व करने के लिए इसमें जो कॉमन होता है फ्रेंड्स उसको हम काट देते हैं। तो क्या क्या कॉमन है, जैसे बी कॉमन है, इसमें ओ कॉमन है और आर कॉमन है, आर ये सब में कॉमन है। तो बी ओ आर यह सब में है, तो बी ओ आर यह तीनों मतलब यह सब में है, तो यह कट जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इधर आर है, इधर डी है, इधर ओ है और इधर डी है और इधर ई है और इधर आर है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आएगा फ्रेंड्स, हम कहेंगे सबसे पहले डी वाला आएगा। तो पहले डी वाला आएगा। डी वाला किस में दिख रहा है, डी वाला 2 में दिख रहा है। तो यहाँ पर भी डी कॉमन है और ई कॉमन है, यहाँ पर भी डी कॉमन है, ई कॉमन है। अब यहाँ पर इधर आर आ गया और इधर एल आ गया। तो पहले कहेंगे हम यल आता है कि आर आता है, तो हम कहेंगे यल आएगा। पहले यल आएगा मतलब पहले 5 वाला आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 4 हो गए। उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं, यार दोनों तो हो गए हैं, यार दोनों तो हो गए हैं। अब क्या बचा, आर यहाँ पर बचा है और ओ है और ई है। तो आर ओ में ई में कौन सा सबसे पहले, हम कहेंगे ई आएगा, ई मतलब 3 वाला आएगा, 3 वाला आ गया पहले। उसके बाद अब होता है फ्रेंड्स आर, यहाँ पर आर है और यहाँ पर ओ है और यहाँ पर आर है। तो हम कहेंगे सबसे पहले कौन है, ओ वाला आएगा। तो ओ वाला यहाँ पर लिख देते 2 आ गया। 2 के बाद यहाँ पर ई है और इधर भी ई है, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया ई और इधर ओ बच गया है और इधर ई बच गया है और इधर ओ बच गया फ्रेंड।
तो हम कहेंगे ई और ओ में क्या कॉमन है, हम कहेंगे पहले ई वाला आएगा, तो ई वाला फर्स्ट वाला आएगा, और ओ में 6 है या 6 वाला आएगा। तो कहेंगे 543 और 216, 543 और 216 या किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है फ्रेंड। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है वह है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। तो यह फ्रेंड सिमिलर सेट का प्रश्न है। किसका प्रश्न है, यह सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है। सिमिलर सेट का मतलब प्रश्न है जो इस प्रकार से दिया गया, जो इन दोनों का संबंध है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ से भी देखना है क्या संबंध होने वाला है। अगर हम बात करते हैं 5 का 82 से कैसे संबंध है, 5 से या 82 कैसे बनाया जा सकता है, हम कहेंगे अगर हम 5 गुणे 3 करते हैं, 5 गुणे 3, अगर उसमें हम 82 को जोड़ देते हैं 15 में, अगर 5 गुणे 3 करते हैं पहले वाले में 3 से गुणा करके और प्लस उसमें हम 82 जोड़ देते हैं, तो यह क्या निकल, हम कहेंगे यह निकल के 5 के 15 और 82 या 97 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें 7 गुणे 3 करते हैं और प्लस का 39 जोड़ देते हैं तो यहाँ से फिर वो 60 निकल के आ जाएगा। कितना निकल गया फ्रेंड्स, 60 निकल के आ जाएगा। तो लॉजिक क्या लगा इसमें, लॉजिक लगा है फर्स्ट गुणे 3 प्लस सेकंड बराबर थर्ड आ जाएगा, बराबर थर्ड आ जाएगा। तो यही लॉजिक हम देखते हैं किस में लगेगा। अगर हम फ्रेंड बात करते हैं तो अगर हम फर्स्ट में बात करते हैं तो फर्स्ट वाले में अगर 18 गुणे 3 करेंगे तो यार 54 निकल के आएगा। 54 में अगर हम 49 को जोड़ते हैं तो यार 9 4 13 आने वाला है, 9 4 13 इकाई के अंक पर 3 आने वाला है ना कि 2 आने वाला है, तो यार तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर सेकंड वाले की बात करते हैं तो 18 3 54, 54 प्लस 48, तो 8 और 4 48, 8 और 4 12 निकल के आएगा, 2 आ जाएगा, और 5 4 9 1 10, यहाँ पर 10 102 निकल के आने वाला है। तो 102 किस में दिख रहा है फ्रेंड्स, या सिम टू सेम ऑप्शन नंबर 2 में यह लॉजिक काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम कहेंगे सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित कूट भाषा में ईटिंग को 41 के लिखा जाता है, अगर स्ट्रीट को 77 लिखा जाता है तो उसी भाषा में अगस्त को कैसे लिखा जाएगा। अगर ईटिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, ईटिंग की बात करते हैं ई होता है 5 पर। अगर हम इसके फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर इसके हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ से ईटिंग आएगा, ई आएगा 5 पर, और ए आएगा 1 पर, और टी आएगा फ्रेंड 20 पर। अगर आई की बात करते हैं आई होता है 9 पर, और एन बात करते हैं एन होता है 14 पर, और जी बात करते हैं 7 पर होता है, जी 7 पर होता है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो यह इसका मान मतलब कि 41 से बहुत ज़्यादा आने वाला है। अगर बात करते हैं इसमें हम फ्रेंड्स क्या किया गया, फिर उसके बाद इसमें किया गया है जो जितने स्वर हैं उनको ऐड कर लिया गया, जितने स्वर हैं उनको जोड़ा गया। इसमें लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक इसमें लगा है फ्रेंड्स जितने स्वर हैं उसको तो नहीं जोड़ा गया, जितने व्यंजन हैं उसको जोड़ा गया है। व्यंजन क्या क्या है, व्यंजन अगर बात करते हैं टी है, एन है और जी है, तो टी का मान 20 होता है, और एन का मान 14 होता है, और जी का मान 7 होता है। तो अगर इन सभी को जोड़ते हैं हम 7 4 11, 11 के 1 और 1 1 2 और 2 2 4, यहाँ पर 41 आने वाला है। तो 41 यहाँ पर भी दिया गया है। अगर बात करते हैं अगस्त में यही लॉजिक लगा दें हम, ए होता है ए बी ए यू जी एस टी, या होना जी होता है फ्रेंड 7 पर, और यस होता है 19 पर, और टी होता है 20 पर। अगर इन सभी को जोड़ते हैं हम 9 7 16, 9 7 16 और 1 1 2 2 2 4, तो 46 आने वाला है। तो 46 के साथ में दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे 46 जो है वह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे और तुरंत भागते हैं हम नेक्स्ट की ओर, तुरंत भागेंगे हम नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याएं उन छात्रों की संख्या को दर्शाती है जो विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे उत्तीर्ण, ये सभी छात्र क्या उत्तीर्ण हुए हैं, ऐसे कितने छात्र हैं जो रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं लेकिन भौतिकी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। मतलब भौतिकी जो है फिजिक्स में वह अनुत्तीर्ण होना तो मतलब कि या फिजिक्स वाला तो बिल्कुल नहीं आने वाला, फिजिक्स वाले को हम काट देंगे फ्रेंड्स। तो फिजिक्स वाले जैसे हम काटते हैं तो यहाँ से जो बच जाएगा वही इसका सही जवाब निकल के आएगा। कितना, रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण है। रसायन विज्ञान में कितने उत्तीर्ण फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में 98 प्लस 49,
98 प्लस 49, तो यह होने वाला फ्रेंड्स 9 8 17 और 9 4 13, 9 4 13 1 14, 147 होने वाला है। 147 कुल मिलाकर उत्तीर्ण हुए हैं रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में कितने उत्तीर्ण हुए फ्रेंड? 147, 147। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, या होमवर्क का प्रश्न होने वाला। किसका प्रश्न है? या होमवर्क का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स होमवर्क को आपको बताना है कमेंट करके कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया, 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन मार्कों पर कौन से विकल्प को हम रख दें जिससे आज सही जवाब मिलकर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कौन से विकल्प को रखने पर आ जाता है, तो वही आपको कमेंट करके बता देना है कि किस विकल्प को रखने पर आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए।